चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन है। क्लास 12 मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए दोस्तों। साइन इनवर्स को मैंने साइन इनवर्स रखा और यहां पर दोस्तों साइन 2π/3 का मतलब क्या होता है आप जानते हो। 2π की वैल्यू होती है आपके पास 360 और 360 को जैसे 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आप 120 कहेंगे। 120 को दोस्तों मैं कैसे लिख सकता हूं आप जानते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ये साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है आपका पॉजिटिव। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखने का तरीका जानता हूं। मैं लिखूंगा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। अब आप जानते हो साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये 3π में से जैसे आप घटा करके लिखोगे तो आप इसको कितना लिख पाओगे, π/3 आप लिख पाओगे, क्योंकि आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो आपका पॉजिटिव रहता है। और साइन की मुख्य शाखा का परिसर, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होता है, मुख्य शाखा का परिसर, ये आपके पास रहता है माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक, अर्थात -90 से लेकर के +90 तक, और ये है अपने पास 60। तो आप देख पा रहे हो ये वैल्यू इसके बीच में आ रही है, तो इसलिए ये अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सुटेबल आंसर रहेगा। इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, π/3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 3π/4। इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 10 पाई माइनस π/4, क्योंकि आप जानते हो 4π में से एक पाई जाएगा तभी 3π/4 बचेगा। अब दोस्तों आप जानते हो ये हम दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गए और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन 10 जो है वो आपका नेगेटिव रहता है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा माइनस के π/4। और आप जानते हो tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, जो परिसर है इसका वो माइनस के π/2 से π/2, और यहां पर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। छोटे ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों को छोड़ करके इसके बीच की वैल्यूज, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है वो इसके बीच में कहीं ना कहीं वेरी करती है, इसलिए दोस्तों ये भी इसके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। माइनस के π/2 माइनस के π/4 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोनों ही। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। दोस्तों अगर ये साइन इनवर्स मेरे पास tan बन जाए और ये कोट भी मेरे पास यहां से tan इनवर्स बन जाए, तो मैं यहां से tan इनवर्स का एक फॉर्मूला लगा करके इस tan को गायब कर सकता हूं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास ये दोस्तों साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स tan इनवर्स कैसे बन सकता है, उसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता है। क्या है फॉर्मूला, आप ध्यान रखना, साइन इनवर्स a/b कभी भी आपके पास हो, इसको tan इनवर्स में आप चेंज करना चाहें तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स a/में अंडर रूट के अंदर b² - a²। ध्यान रखना डायरेक्ट जो है ये tan इनवर्स में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं लिख सकता हूं tan, यहां पर दोस्तों साइन के प्लेस पर मैं लिखूंगा tan इनवर्स, a के प्लेस पर मेरे पास है 3 और अंडर रूट के अंदर b के प्लेस पर मेरे पास है 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, प्लस मैं जानता हूं जो कोट इनवर्स है उसको डायरेक्ट अगर मैं tan इनवर्स लिखना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा, अर्थात इसको पलटना पड़ेगा सिर्फ, अर्थात 2 को अंश बनाना पड़ेगा और 3 को हर बनाना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। तो दोस्तों मैं इसको लिख पाऊंगा tan इनवर्स 2/3। बहुत इजी रहता है ये वाला काम, आप जानते हो, क्योंकि tan इनवर्स जो है वो कोट इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है। अब दोस्तों यहां से tan मेरे पास एज इट इज, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। tan इनवर्स 3 में आप जानते हो ये हो गया आपके पास 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। जैसे 25 में से आप 9 माइनस करेंगे आपके पास 16 बचेगा, लेकिन रूट के अंदर बचेगा, और उस रूट से बाहर निकालने के लिए उसे मैं लिखूंगा 4 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मैं लिखूंगा इसको 4 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2/3 एज इट इज रहेगा। इसके बाद tan ये आपका ऐसे ही रहने वाला है, tan इनवर्स यहां आप लिख पाओगे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करके 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब दोस्तों ये आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। आप इसको कह सकते हो tan ये वाला बाहर, और यहां लिखोगे आप tan इनवर्स
ए प्लस बी और अपॉन में 1 माइनस ए बी। ए बी के प्लेस पर आप वैल्यू रखोगे 3/4 इंटू 2/3। यहां tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, tan कैंसिल हो जाएगा। आगे कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर मैं इसको सोल्व करके आपको दिखा सकता हूं। देखिए यहां दोस्तों 3 3 जा 9 हो जाएंगे आपके पास, प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 4 3 जा 12, माइनस ऐसे ही रखेंगे आप, 1 ऐसे ही रखेंगे आप। इसके बाद दोस्तों 3 3 जा 9 और ये अपने पास, माफ कीजिए, 3 2 जा 6 और अपॉन में 4 3 जा 12। इसके अपॉन में 1 मान करके ये आपके पास 17 हो गया, अपॉन में 12। नीचे देख लीजिए 12 1 जा 12 माइनस 1 6 जा 1 6 जा आपके पास 6 रहेंगे, और जबकि ये आपके पास 12 है। 12 से 12 आप कैंसिल कर सकते हो। 17 अपॉन में 6, 17 अपॉन में 6 जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सुटेबल आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन इसके करने हैं। चलिए इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन भी साथ साथ देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए भाई। इसमें कह रहा है cos इनवर्स cos 7π/6। यहां से दोस्तों वैल्यू फाइंड करवाने के लिए बोल रहा है। कैसे करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए cos इनवर्स cos, आप ये जानते हो 7π/6, मैं कैसे लिखूंगा इसको, इसे लिखने का तरीका रहेगा 2π माइनस 5π/6, 2π माइनस 5π/6। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि अब मेरे को चाहिए था 7π। 7π का मतलब क्या होता है देख लीजिए, 7 इंटू 180/6 काटेंगे आप तो ये आपके पास 30, 210। 210 का मतलब आप क्वाड्रेंट 3 में हो, और तीसरे क्वाड्रेंट में जो है वो कोस आपका पॉजिटिव रहता है। तो दोस्तों तीसरे क्वाड्रेंट में मेरे को जाने के लिए 2π माइनस करना था, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। अब दोस्तों कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास बचेगा 5π/6, और 5π/6 इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 12 की मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, और देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको दिया हुआ है। इसमें आप कैसे सोल्व करेंगे, साइन को आप साइन रखेंगे, π/3 आपके पास एज इट इज रहेगा, माइनस, बात करते हैं साइन इनवर्स में या साइन में, माइनस के 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो दोस्तों आपका जवाब रहेगा 1/2 वैल्यू देख लीजिए आप किसकी होती है। 1/2 वैल्यू 30 की रहती है, साइन 30, और साइन 30 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। तो दोस्तों मैं इसको लिख पाऊंगा यहां पर साइन इनवर्स, क्या लिख पाऊंगा, माइनस के साइन इनवर्स π/6। अब दोस्तों साइन अपने पास ऐसे ही रहेगा, ये π/3 भी ऐसे ही रहेगा, माइनस, आप जानते हो ये वाला जो माइनस है वो अंदर चला जाता है, और यहां पर आपके पास बचेगा साइन इनवर्स साइन माइनस के π/6। कुछ इस टाइप से आपको ये नजर आने वाला है। अब दोस्तों साइन इनवर्स से साइन आप कैंसिल कर दोगे, साइन आपके पास एज इट इज रहेगा, π/3 माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, माइनस माइनस प्लस π/6, साइन 60 और 30 दोनों मिलाकर के 90 हो जाते हैं, और 90 को मैं लिख सकता हूं π/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है दोस्तों 1। तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सुटेबल आंसर रहने वाला है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। यहां दोस्तों tan इनवर्स √3, आप जानते हो tan इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर रहता है वो छोटे ब्रैकेट के अंदर -π/2 से लेकर के π/2 तक रहता है। तो दोस्तों मैं इसको लिख पाऊंगा यहां पर tan इनवर्स √3 को, tan इनवर्स √3 वैल्यू tan में किसकी रहती है, आप कहेंगे tan 60 की रहती है। tan 60 का मतलब tan π/3, तो मैं इसको tan π/3 रखूंगा, माइनस कोट इनवर्स ऐसे ही रखा मैंने। अब मैं जानता हूं कोट इनवर्स में √3 वैल्यू किसकी रहेगी, तो आप कहेंगे ये आपके पास रहेगी माइनस के कोट π/6 की वैल्यू, माइनस के कोट π/6 की वैल्यू। अब दोस्तों tan इनवर्स से tan में कैंसिल कर सकता हूं, मेरे पास बचेगा यहां पर π/3, जबकि मैं जानता हूं कि मैं इसको डायरेक्ट यहां पर कैंसिल नहीं कर सकता कोट इनवर्स से कोट को, मैं इसको एक
ढंग से लिखूंगा, और मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि जब भी आपके पास कोट होता है या फिर कोस होता है तो आप क्या करते हो, पाई में से आप इसको माइनस करके लिखते हो। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिख पाओगे भाई कोट पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6, ये आपके पास रहने वाला है। अब दोस्तों कोट इनवर्स से कोट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां आपके पास बचेगा पाई बाय 3 माइनस, ये आपके पास कितना बचेगा, 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5 पाई बचेंगे, 5 पाई बाय 6। इसको सोल्व कर लीजिए, 6 की मल्टीप्लाई जैसे ही पाई में करेंगे तो 6 पाई, माइनस 3 की मल्टीप्लाई जैसे ही 5 में करेंगे तो 15 पाई, और अपॉन में आपके पास रहेगा 6 3 18। ऊपर दोस्तों देख लीजिए आपके पास बचने वाला है 9 पाई, माइनस के 9 पाई अपॉन में 18, और इस 9 से आप 18 को कैंसिल कर सकते हो 2 बार, तो ये आपके पास बचेगा माइनस के पाई बाय 2। और दोस्तों ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सुटेबल आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों नई एक्सरसाइज के साथ। उसमें हम दोस्तों कर रहे होंगे 2.3 के बारे में बात।